वन्दे वाणीविनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है लट लकार, लट लकारः मध्यम पुरुषः। लट लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग संस्कृत वाक्य में कैसे होता है, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगच्छ विषयस्य प्रारंभं कुर्मः। युष्मद् शब्द, युष्मद् शब्दः सर्वनाम शब्द है। इसका अर्थ होता है तुम। एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में तुम सब। युष्मद् का अर्थ होता है तुम अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसकी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। लट लकार वर्तमान काल, मध्यम पुरुषः वाक्य रचना। मध्यम पुरुष का अभ्यास हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में किया था। आज हम मध्यम पुरुष की सहायता से वाक्य रचना करेंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष से जितनी भी वाक्य रचना है वो हमने इसमें प्रथमा विभक्ति के नाम से है। प्रथमा विभक्ति वाक्य रचना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हुए भी हमने प्रथम पुरुष पर वाक्य रचना की है। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे आपका जो प्रथम पुरुष से वाक्य रचना कैसे होती है वो आप सीख सकते हैं। आज हमारा विषय है मध्यम पुरुष से वाक्य रचना, जिसमें हम युष्मद् शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे युष्मद् शब्द के एक वचन में क्या बनता है? त्वम, द्विवचने युवाम, बहुवचने यूयम। तुम दोनों, तुम सभी। त्वम बालः, तुम बालक हो। युवाम बालौ, तुम दोनों बालक हो। यूयम बालाः, तुम सभी बालक हो। मध्यम पुरुष में जिससे बात होती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें तुम दोनों और तुम सभी का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में प्रयोग जैसे त्वम महिला, तुम महिला हो। युवाम महिले, तुम दोनों महिलाएं हो। यूयम महिलाः, यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है महिलाः, महिला उसके आगे विसर्गें। तुम सभी महिलाएं हो। युष्मद् शब्द का प्रयोग किस में होता है? मध्यम पुरुष में। इसमें जब भी हम वाक्य रचना करेंगे मध्यम पुरुष से तो उसके आगे इन तीनों शब्दों का ही प्रयोग होता है, अन्य किसी का नहीं। जहाँ मध्यम पुरुष से वाक्य रचना आ गई, तुम दोनों और तुम सभी से वाक्य बनाना है तो एक वचन में क्या आएगा? त्वम, द्विवचने युवाम, बहुवचने यूयम। तुम दोनों, तुम सभी। इसमें इन्हीं तीनों का प्रयोग होगा, चाहे आप किसी भी लकार से वाक्य बनाएं। हम जानते हैं कि मध्यम पुरुष के जब हम क्रिया रूप बनाते हैं तो 3 ध्वनि आप सबको याद है, सी, थ, थ। अब हम युष्मद् शब्द की सहायता से वाक्य रचना प्रारंभ करते हैं। एक वचन को एक वचन के साथ, द्विवचन को द्विवचन के साथ और बहुवचन को बहुवचन के साथ ही जोड़ा जाता है। जिस वचन में कर्तृपद होता है उसी वचन में क्रियापद होता है। कर्तृपद जो क्रिया को करता है। तो अब हम शुरू करते हैं पठ धातु से। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। वाक्य क्या बना? त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सभी पढ़ते हो। जब आप त्वम के साथ पठसी का वाक्य बना लोगे तो म किस में चला जाएगा? अनुस्वार में। इसके लिए आप मकार म ध्वनि का प्रयोग म हलंत के रूप में और अनुस्वार के रूप में कहाँ होता है वो वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि इस म के बाद में क्या आ रहा है? पठसी का प क्या है? व्यंजन है, इसलिए ये म क्या बन जाता है? अनुस्वार। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सभी पढ़ते हो। अब हम धातु चल, चलना। त्वम चलसि, युवाम चलथः, यूयम चलथ।
तुम चलते हो, त्वम चलसि, युवाम चलथः, तुम दोनों चलते हो, यूयम चलथ, तुम सभी चलते हो। धातु लिख, लिखना, त्वम लिखसि, तुम लिखते हो, युवाम लिखथ, तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखथ, तुम सभी लिखते हो। तुम लिख रहे हो, त्वम लिखसि, युवाम लिखतः, तुम दोनों लिख रहे हो, यूयम लिखथ, तुम सभी लिख रहे हो या लिखते हो, दोनों का अर्थ यहाँ एक ही आएगा। गई धातु गाना, गायसि, त्वम गायसि, द्विवचने युवाम गायथः, यूयम गायथ, यूयम गायथ। त्वम गायसि, तुम गाते हो, युवाम गायथः, तुम दोनों गाते हो, यूयम गायथ, गायथ यहाँ गायथ, यूयम गायथ, तुम सभी गाते हो। इसी प्रकार से कुछ और क्रियापद। पा धातु से वाक्य निर्माण, त्वम पिबसि, तुम पीते हो, युवाम पिबथः, तुम दोनों पीते हो, यूयम पिबथः, तुम सभी पीते हो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छथ, तुम सभी जा रहे हो। इसी प्रकार से क्री धातु करोषि, त्वम करोषि, यहाँ पर हमें कर्म लगाना पड़ेगा, जैसे कार्य, त्वम इसके साथ हमने एक कर्म जोड़ना पड़ेगा, त्वम कार्यम करोषि, तुम काम करते हो, त्वम कार्यम करोषि, युवाम कार्यम कुरुथः, तुम दोनों काम करते हो, यूयम कार्यम कुरुथ, तुम सभी काम करते हो। त्वम कार्यम करोषि, तुम काम करते हो, युवाम कार्यम कुरुथः, तुम दोनों काम करते हो, यूयम कार्यम कुरुथ, तुम सभी काम करते हो। असि, त्वम असि, तुम हो, युवाम स्थः, तुम दोनों हो, यूयम स्थ, तुम सभी हो। इसी प्रकार से त्वम युवाम यूयम का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ करते हुए अस धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे त्वम बालकः असि, तुम बालक हो, युवाम बालकौ स्थः, तुम दोनों बालक हो, बालकः बालकौ, त्वम युवाम असि स्थः। बहुवचने यूयम बालकाः स्थ, तुम सभी बालक हो। अब हम साउचिक शब्द का प्रयोग करेंगे, दर्जी शब्द का प्रयोग करेंगे। यथा त्वम साउचिकः असि, तुम दर्जी हो, युवाम साउचिकौ स्थः, तुम दोनों दर्जी हो, यूयम सौचिकाः स्थ, तुम सभी दर्जी हो। त्वम सौचिकः असि, युवाम सौचिकौ स्थः, यूयम सौचिकाः स्थ। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग त्वम युवाम यूयम के साथ करेंगे तो वाक्य बनेगा, लेकिन इसके साथ हम धातु कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? अस धातु का। तो असि स्थः स्थ, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। त्वम बालिका असि, तुम लड़की हो या तुम बालिका हो,
युवाम बालिके स्थः, तुम दोनों लड़कियां हो। यूयम बालिकाः स्थ, तुम सभी लड़कियां हो। त्वम बालिका असि, युवाम बालिके स्थः, यूयम बालिकाः स्थ। गायिका, त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्थः, तुम दोनों गायिकाएं हो। यूयम गायिकाः स्थ, यूयम गायिकाः स्थ, तुम सभी गायिकाएं हो। अब हम, जैसा कि मैंने कहा था कि म ध्वनि के पश्चात जब स्वर आता है तभी उसके स्थान में म हलंत आता है, अन्यथा वह जो म ध्वनि होती है वो अनुस्वार के रूप में आती है। देखो यहाँ हम सभी जगह देख रहे हैं तो जो ध्वनि है वो किस रूप में है, अनुस्वार रूप में, त्वम में। देखो तो इसके लिए आप अनुस्वार वाला वीडियो भी देख सकते हैं। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, तुम पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। त्वम खादसि, तुम खाते हो, युवाम खादथः, तुम दोनों खाते हो, यूयम खादथ, तुम सभी खाते हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो, युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो, यूयम क्रीडथ, तुम सभी खेलते हो। त्वम पिबसि, तुम पीते हो, युवाम पिबथः, तुम दोनों पीते हो, यूयम पिबथ, तुम सभी पी रहे हो। त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, युवाम छात्रौ स्थः, तुम दोनों छात्र हो, यूयम छात्राः स्थः, तुम सभी छात्र हो। त्वम धीरा असि, तुम धैर्य वाली हो, युवाम धीरे स्थ, यहाँ स्थ का प्रयोग होगा, यहाँ इन्होंने स्थः, यूयम धीराः स्थ, तुम धैर्य वाली हो, तुम दोनों धैर्य वाली हो, तुम सभी धैर्य वाली हो। धीरा का प्रयोग कोई स्त्रीवाची शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। धीरः धैर्यवान, धीरा का अर्थ होता है धैर्य वाली, कोई लड़की या महिला। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः, पुनः मिलामः।